हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि यूपीएससी जो परीक्षा होती है उसमें पहला चरण जो है पीटी का होता है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स। तो उस प्रीलिम्स में क्या होता था, अभी तक जो पहले होता रहा है उसकी बात हम करेंगे। शायद कई लोगों को पता भी होगा कि हम एग्जाम देते थे, प्रीलिम्स एग्जाम दिया, उसकी आंसर की जो है यूपीएससी के द्वारा जारी करनी होती थी। तो यूपीएससी जारी नहीं करता था। यूपीएससी एक वर्ष बाद जब पूरी परीक्षा की प्रक्रिया पूरी जाती थी, मतलब मेंस हो जाता था, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो जाता था, फिर उसके बाद जब अंतिम परिणाम आता था, जब रिजल्ट आता था यूपीएससी का, तब उसके बाद यूपीएससी की आंसर की जारी होती थी। मतलब मेंस का, इंटरव्यू का रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो तो हो गए, फिर उसके बाद आंसर की तब जारी की जाती थी। तो ये पूरा प्रोसेस एक साल का होता था, लगभग एक साल का पूरा प्रोसेस होता था। तो ये क्या होता था, कई बच्चे जो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं तो उनको अपना मूल्यांकन करने का अवसर नहीं मिल पाता था, समय नहीं मिल पाता था। होता क्या था कि मान लो प्रीलिम्स हो जाए, होना क्या चाहिए कि प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद क्या हो कि तुरंत 2, 4, 5, 10 दिन में, 15 दिन तक आपको आंसर की जारी कर देनी चाहिए। तो इसमें कुछ बच्चों ने, उनमें से कुछ बच्चे हैं जैसे विदुषी पांडे, हिमांशु कुमार सहित 17 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को समझा, देखा और यूपीएससी से जवाब मांगा। यूपीएससी से जवाब मांगा तो यूपीएससी ने उस जवाब, अब जो है यूपीएससी ने एक हलफनामा दे करके सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया और कहा, उस हलफनामा के द्वारा उन्होंने बात रखी कि अब हम प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों की जो बच्चे विदुषी पांडे और हिमांशु कुमार से 17 लोगों ने याचिका दायर की थी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया। ठीक है, तो यूपीएससी ने ऐसी बात मान ली है। अब ये हलफनामा को सुप्रीम कोर्ट कब लागू करता है ये अलग विषय है, तो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजनल आंसर की क्या होती है कि अंतिम नहीं है, ये अनंतिम है। इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ, जैसे कि आपने प्रश्न, मान लो कि प्रीलिम्स के आपने पेपर दिया, प्रीलिम्स पेपर देने के बाद हो सकता है कुछ क्वेश्चनों पर आपको डाउट हो कि यूपीएससी ने इसका आंसर गलत दे दिया है। तो आप क्या करते हैं कि आप उस आंसर को लेकर के, उस प्रश्न को लेकर के यूपीएससी से क्वेश्चन रेज करते हैं, यूपीएससी से बोलते हैं कि आपने गलत आंसर की, ये कोर्ट जाते हैं जैसा भी। ठीक है, तो यूपीएससी ने ऐसे ही आंसर की में होगा, हो सकता है कुछ आंसर यूपीएससी गलत दे दे, तो उसको 3 आधार पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। 3 आधार पे, 3 स्रोत पे, मतलब 3 स्रोतों के आधार पे आप कोई स्रोत ले सकते हो अलग अलग। उन स्रोतों के आधार पे आप जो है वो प्रोविजनल आंसर की जो यूपीएससी द्वारा जारी की जा रही है उसके खिलाफ आप जो है यूपीएससी को, और या तो कोर्ट में जाकर के आप केस फाइल कर सकते हो, या ऐसी उनसे बोल सकते हो कि आपने इन प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से प्रोविजनल आंसर की, लेकिन ये कहीं ना कहीं आंसर की जारी हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की तैयारी में एक जो है मील का पत्थर साबित होगी। हम अपना जो है प्रीलिम्स पेपर देने के बाद अपना मूल्यांकन कर सकेंगे, कितने क्वेश्चन है, अगले वर्ष की तैयारी, पूरा 1 वर्ष का समय नहीं लगेगा। तो इस आधार पर हम अपनी रणनीति जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये यूपीएससी का बहुत अच्छा कदम था, ये बहुत सालों से प्रयास चल रहा था। तो कुछ बच्चों ने जो है, विदुषी पांडे और हिमांशु कुमार से 17 लोगों ने इस पर याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसने क्या कर दिया, उस एग्जाम को लेकर के, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के आंसर की जारी करने के लिए बोल दिया, मतलब जवाब मांगा। तो यूपीएससी ने अपना जवाब में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को देकर के, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को देकर के, यहाँ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को देकर के क्या कर दिया, प्रोविजनल आंसर की जारी करने की बात अपनी रख दी। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जो है उस प्रोविजनल आंसर की वाले हलफनामे को कितनी जल्दी लागू करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का विषय, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो इसलिए छोटी सी सूचना है, ज्यादा बड़ा वीडियो हम बनाएंगे नहीं, फालतू की बात हमें करना नहीं, कोर्स हमें बेचना नहीं है। ठीक है, हम आपको बस हिंदी माध्यम के जो बच्चे हमारे हैं उनको बस ये सूचना मिल जाए, ऑथेंटिक सूचना मिल जाए। तो मैंने ऑथेंटिक सूचना निकाल करके ही आपको दी है। तो मैं ज्यादा बड़ा वीडियो फालतू नहीं बनाऊंगा कि आपको फालतू खबर दूं आपका समय, क्योंकि मैं आपको समझता हूं कि आपका समय बहुत बड़ा, बहुत बहुमूल्य समय है, और वो समय मैं बिल्कुल भी जाया नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।